प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, सीएम धामी के नेतृत्व में हुआ यात्रा का आयोजन, देश के जवानों का किया धन्यवाद। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद ने पकड़ा राजनीतिक तुल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने लगाया आरोप, कहा उनके खिलाफ तैयार किया जा रहा नेगेटिव कार्ड। पूर्व विधायक उमेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन, उमेश कुमार पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। मसूरी में पद्म भूषण से सम्मानित रस्किन बॉन्ड नहीं मनाएंगे जन्मदिन, 19 मई को आयोजित होने वाली पारंपरिक सार्वजनिक जश्न को किया रद्द। सीजफायर के बाद अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला पंजाब से गिरफ्तार, उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है आरोपी। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। भारतीय सेना के सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में बुधवार को देहरादून में विशाल तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बुधवार को शौर्य स्थल चीड़बाग में गांधी पार्क तक भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुए। इस तिरंगा रैली में पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों ने किस प्रकार देश के जवानों का शुक्रिया अदा किया और किस तरह अपनी खुशी जाहिर की, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पल्स 24 से मैं वीएसएन आज चीड़बाग देहरादून में आया हूँ और ये तिरंगा शौर्य सम्मान की यात्रा चल रही है। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ और कितने उल्लास से सब ये तिरंगे के सम्मान के लिए और जो सैन्य उसके सैन्य शौर्य के सम्मान के लिए सब यहाँ आए हैं। तो आज इस यात्रा को हम अब आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितनी भीड़ मेरे पीछे, स्कूल के छात्र, सारे स्कूल के छात्र छात्राएं बड़े उल्लास के साथ, जोश के साथ आ रखे हैं। आइए हम अंदर भी आपको कुछ और दिखाते हैं। कितने उसके नारे भी लग रहे हैं वंदे मातरम के, और इस यात्रा को हम लोग आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। आइए अभी हम मैम से भी मिलते हैं और जो आज ये हम तिरंगा शौर्य सम्मान के लिए आए हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा सक्सेस गया उसके बारे में हम लोग पूछना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब हमारी सेना सरहद पर लड़ रही है और हमारे सम्मान के लिए लड़ रही है, हमारे जीवन के लिए लड़ रही है, तो एक आम नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? एक तो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और आज इस दौर में जब एक डर सबके मन में था और हमारी सेना ने हमारे डर को दूर किया और बताया कि हम खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आज आप देखिए देहरादून का आम जनमानस, यहाँ स्कूल के बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन है, पूर्व सैनिक है, मातृशक्ति है, सब आज ये एक मैसेज देने के लिए आए हैं सेना को कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवारों के साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल इसी जज्बे के साथ आप लगे रहिए और हम आपकी ऋणी हैं हमेशा। ये एक संदेश आज हम इस यात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन जो हमारा हुआ था उसके सक्सेस के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ है ये आपको पाकिस्तान की बौखलाहट से पता चल रहा होगा। किस तरीके से वो उनके जनरल, कर्नल, बड़े बड़े अधिकारी आकर ये प्रूव करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने तो कह दिया था एयरबेस ही गायब हो गया था। प्रधानमंत्री जी यहाँ एयरबेस पे पहुंचकर हमारे जवान सैनिकों के साथ संवाद कर आए। तो एक प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से चल रहा था और यही ये बात दिखाता है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं। यूएस के पास उनको जाना पड़ा, कहना पड़ा कि आप भारत को रोकिए। हमारे एयर बेसेस को खत्म कर दिया भारत ने, फ्रंटलाइन डिफेंस जो है भारत ने पूरा उनका ध्वस्त कर दिया, क्योंकि बहुत जरूरी था। बहुत सालों से हम आतंकवाद का दंश खेल रहे थे। बहुत संयम के साथ हमारी सेना ने कार्रवाई की है, बहुत प्रिसिजन के साथ सेना ने कार्रवाई की है। कोई सिविलियन डैमेज नहीं किया है, केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे और उनकी जो मिलिट्री एयरबेस थे जब उन्होंने विस्तार किया तो उन पर अटैक। पाकिस्तान ने हमारे जीएसओ पर जो अत्याचार करा उसकी हमारी सरकार ने उस पर
वो दिखाकर आज हमने तिरंगा यात्रा लिखा कि हमने अपनी जीत के और उन लोगों के पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये यात्रा लिखा। बेटा आपका नाम क्या है? वंशिका। वंशिका, आप यहाँ जैसे आज आए हो शौर्य तिरंगा शौर्य सम्मान के लिए, आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मान के बारे में, जो हमारा ये शौर्य सम्मान हो रहा है सैनिकों के बारे में जिन्होंने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस बनाया? यस सर, जो हमारे आर्मी ऑफिसर हैं, जब भारत में अटैक हुआ तो उनने बहुत अच्छे से, जो हमारी मैम है सोफिया कुरैशी, उनने बहुत अच्छे से इस केस को हैंडल करा। हमारे 4-5 जवान शहीद हुए, उसको हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने उनके बहुत सारे अड्डे आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए, उस क्या कहते हैं, और वहाँ के बहुत सारे आतंकवादी खत्म किए उनसे। हाँ, और जिससे अब उनने हरा तिरंगा दिखा दिया। और ये सर आप पहले अपना नाम और बताइए, आप कौन से उसमें थे, क्या थे, पूरा परिचय जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं कैप्टन एस चौहान और मैं गढ़वाल राइफल में था, 11 गढ़वाल में। सर ये जो आज तिरंगा शौर्य सम्मान की यात्रा है और जो हमारा जो सिंदूर जो ऑपरेशन था उसको सक्सेस करने में, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ये हमारे आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। धन्यवाद सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस शौर्य सम्मान जो हो रहा है अपना तिरंगे का? आज पूरा देश बहुत खुश है, जो तीनों सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाया है उसके लिए तीनों सेनाओं को सब नमन है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान को धूल चटाई है उसके लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत। ये इतिहास में पहली बार हुआ, हमारी माता बहनों का जिन्होंने सुहाग छीना उनको हमने घर में जाके उनका जो है हमने बदला लिया, और ये ऐतिहासिक हुआ है। हम सब इन्हीं जवानों के, इन्हीं के बदौलत हम सुरक्षित है। यही हमारे सशस्त्र बल हमारी देश की रक्षा करते हैं, और हमारे इसी के वजह से हम आज चैन से घूम रहे हैं और झंडा लेके भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। और वहीं रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद ने अब राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने अपने फार्म हाउस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है कि जिस तरह से कल और परसों की घटना पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मेरी पर जो है व्यक्तिगत हमले जिनको करने चाहिए थे उनकी बजाय जो हमारे पार्टी के सुपारी किलर हैं वो जो है हमले कर रहे हैं और अपने आप को व्यापारियों का हितैषी घोषित करके मुझे व्यापारियों के विरोध में जो है खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ वो लोग व्यापारियों के हितैषी बन रहे हैं जिन्होंने व्यापारियों को पीपी गैंग और मिंटू चौधरी से लुटवाने का, उनके लिए एक्सटॉर्शन मनी उगाने का काम किया है। शहर में अवैध जुआ, अवैध सट्टा, ड्रग्स का काम और अवैध शराब का काम कराने का काम किया है, जो कालाडूंगी चकलुआ कांड जैसों के कांडों के जनक हैं, जिन्होंने रामनगर के कई घरों के चिरागों को बुझा दिया है। वो लोग आज मेरी तरफ जो है एक नैरेटिव सेट मेरे खिलाफ कर रहे हैं कि मैं बहुत जो है व्यापारियों के विरोध में उनकी संपत्ति को हड़पना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो कार्यालय का प्रकरण है वो जो उसके मालिकों की सहमति से हमें दिया गया था। हम एज ए किराएदार वहाँ रह रहे थे। कानून में प्रावधान है यदि उनको खाली कराना था तो या आपसी सहमति से हो सकता था या फिर उनको नोटिस करने थे, जिसमें से दोनों में से एक भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जिस तरह से बाहर से गुंडों को ला करके पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि 25 लोग रामपुर के हैं जिनमें कुछ लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उन लोगों को ला करके और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए पुलिस ने जो है सुपुर्दगी नीरज गिरगाल को की है, वो भी कानून सम्मत नहीं है। इसलिए इस पर हम न्यायिक प्रक्रिया पे और विकल्पों पे विचार कर रहे हैं। इसी कारण आप सबको बुलाया। खबर कानपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी की मंडल इकाई के सदस्यों ने कानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि पार्टी के सदस्यों ने पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर किए गए हमले के विरोध में अपना रोष दिखाते हुए उमेश कुमार का पुतला फूंका।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने उमेश कुमार पर अराजकता फैलाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उसका विकास कार्य कम करवा सड़कों पर उतर कर कभी उसके साथ कभी उसको साइड मार गुंडागर्दी का आलम कर दिया। विकास कार्य कोई मतलब नहीं, कभी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा, कभी वहाँ को ड्रामेबाजी कर, कभी कुछ कर, तो विकास का कोई मतलब केवल गुंडागर्दी का मतलब है। तो अभी उन्होंने जो पिछले कुछ दिनों पहले 4-5 दिन पहले जो विधायक जी के साथ मारे कायराना हमला वारदात करी, हम सरकार से अपनी सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसे बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इस पर पार्टी बनाने का भी आरोप है। जिसने पार्टी बनाई भी थी झूठा है, झूठ बहुत बढ़िया बोलता है। सरकार द्वारा अगर संगठन की मांगे न मानी गई तो संगठन का अगला कदम क्या है? संगठन का अगला कदम जो हमारा प्रदेश नेतृत्व हमें आदेश देगा, हम उनकी सलाह से सब काम कर रहे हैं। जो अगर नेतृत्व देगा वो हम करेंगे, हमें चाहे कहीं से जाना पड़ा हम वो काम कार्यकर्ताओं द्वारा जो चुप रहा है। कारण क्या? उसका ये कारण है कि इसने जो चलो विधायक खादर का विधायक बन गया था जो, लेकिन शांति से इसने अपनी विधायकी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी का टक्कर मार, कभी किसी का। हमारे माननीय चैंपियन साहब का जो है गाड़ी में लंढोरा में बहुत तकलीफ टक्कर मारी इसने गाड़ी में, और इसकी जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले भी इसने जो चैलेंज दिया था उनको, और वो नोता देने गया था घर पर। अब जो नोता देने जाएगा किसी को, वो खान क्यों नहीं जाएगा? चैंपियन की क्या गलती? इसके घर पे इसने उसने को चैंपियन ने जाकर इसका नोता स्वीकार किया और इसके घर पर जाकर इसको जो जवाब दिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। मसूरी में प्रसिद्ध लेखक और पद्म भूषण से सम्मानित रस्किन बॉन्ड ने अपने 91वें जन्मदिन के अवसर पर 19 मई को आयोजित होने वाली पारंपरिक सार्वजनिक जश्न को रद्द करने का निर्णय लिया। ये कदम उन्होंने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में उठाया। Thank you for your good wishes on my 91st birthday. I was hoping to be in the bookshop meeting all of you with books, with several new books signed. The books of course are there and they're signed, but for various reasons I won't be able to have a public. भारत पाकिस्तान तनाव और सीज फायर के बीच देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पंजाब पुलिस ने भटिंडा कैंट से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरफ्तार शख्स रकीब पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के दोशनी गांव का रहने वाला है, जो पिछले कई सालों से भटिंडा सैन्य छावनी में टेलर का काम कर रहा था। घटना के सामने आने के बाद हरिद्वार इंटेलिजेंस भी आरोपी के बैकग्राउंड को खंगाल रही है। भटिंडा सैन्य छावनी में एक व्यक्ति राकीब पुत्र इकबाल जो सैन्य जासूसी के मामले में पकड़ा गया है, वो उसके बारे में हम लोगों के द्वारा भी उसके वेयरअबाउट्स को खंगाला गया। ये व्यक्ति हमारे यहाँ हरिद्वार जनपद में लक्सर क्षेत्र के डोसनी जो इलाका है वहाँ का रहने वाला है और पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था। इसके जो अन्य भाई हैं, ये करीब 5 भाई हैं, पांचों ही भाई अलग अलग जगह पर टेलरिंग का काम करते हैं और सैन्य छावनियों में ही टेलरिंग का काम कर रहे हैं। इनके भी वेयरअबाउट्स चेक किए जा रहे हैं। साथ में जो अन्य परिजन हैं या उनके जो अन्य रिश्तेदार हैं, उनके बारे में भी पुलिस को के द्वारा, हमारी जो इंटेलिजेंस विंग के द्वारा पता लगाया जा रहा है।
इसमें ये वाकई में एक गंभीर मामला है और इसमें अगर हरिद्वार में डोसनी क्षेत्र से ये व्यक्ति वहां जाके इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त है तो इसमें अन्य कोई व्यक्ति इसमें सम्मिलित है या और कोई स्लीपर सेल के रूप में तो कोई काम नहीं कर रहा है। ये एक वाकई में हम लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि हमारा इंटेलिजेंस विंग और हमारा जो LIU है इस पर काम कर रहा है और इस पे जो भी आगे रिजल्ट्स आएंगे उसमें हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, उस पे जो भी आगे की कार्रवाई होगी इसी का अनुरूप होगी। जी बिल्कुल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और एक गंभीर मामला है जिसमें हरिद्वार क्षेत्र के डोसनी के इलाके से एक लड़का जाके वहाँ इस तरीके के अगर ये कर रहा है तो इसमें जो गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है। इसी के तहत ऋषिकेश में 38.5 MLD की कुल क्षमता वाले 3 STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जबकि 8 MLD और 300 KLD के 2 STP प्रस्तावित हैं। इस प्लांट की क्षमता है 7.5 MLD, यानी ये हर दिन करीब 75 लाख लीटर गंदे पानी को शुद्ध करता है जो शहर के घरों से निकलता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए अब बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।